गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अभी कोरोना काल चल रहा है, उम्मीद है आप घर पे पढ़ रहे होंगे। स्माइल कॉलिंग के वीडियो आपके पास आते हैं। अभी कक्षा 10 में गणित के कुछ चैप्टर मैं दूंगा। आज समांतर श्रेणी के बारे में अपन पढ़ाएंगे। आपको रोजाना सुबह होमवर्क दिया जाएगा प्रत्येक सब्जेक्ट का। शाम को आपको होमवर्क अपनी कॉपी डाल देगा विषय अध्यापक की, जो भी है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक, इन सब की कॉपी डाल दे। रोज एक वीडियो हम देंगे स्कूल की तरफ से, वो आपको होमवर्क करके वापस हमें भेजें। हम चेक करके आपको वापस बताएंगे आपने कहाँ गलती की है। चलो आज अपन नए टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, समांतर श्रेणी, कक्षा 10 के स्टूडेंट्स। वैसे पहले आपने 9th में श्रेणी, समांतर श्रेणी के बारे में, श्रेणी, समांतर श्रेणी, श्रेणी क्या होती है? जैसा कि श्रेणी, समांतर श्रेणी, श्रेणी जैसे होता है सीडी, जिसे अपन बोलते हैं। कोई भी चीज सीडी में क्या होता है, प्रत्येक स्टेप बराबर डिस्टेंस पे होते हैं, प्रत्येक जो होती है। इसी प्रकार समांतर श्रेणी का मतलब सभी के बीच में समान दूरी। जो संख्याएं हैं गणित में, चाहे बीजीय संख्याएं हो चाहे अंकगणित की जो भी संख्या है, इनके बीच में समान अंतर होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा समांतर श्रेणी। यानी कहने का मतलब दो संख्याओं के बीच के अंतर समान होता है। जैसे मैं लेता हूं 3, 6, 9, 12, इन सब में आप देखेंगे कि सबके अंतर, अंतर का मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों का अंतर, पहली संख्या कितनी है 3, वेरी गुड, और दूसरी 6, इन दोनों का अंतर करेंगे, इन दोनों में अंतर 6 में से 3 गए, पीछे कितने बचे 3, यानी इन दोनों का अंतर कितना हो गया 3, यानी 3 में 3 जोड़े 6 हो गए। इसी प्रकार देखिए इसमें 9 और 6 में अंतर कितने का हुआ 3 का। इसी प्रकार 12 और 9 के बीच में अंतर भी कितना हो गया 3 का। इस प्रकार ये जो श्रेणी होती है चलती है आगे से। 3 संख्या नहीं, आगे संख्या और हो सकती है, n संख्या तक हो सकती है, कुछ निश्चित संख्या हो सकती है। अब अपन शुरुआत में जो अपन देखेंगे, जो श्रेणी में जो सबसे पहला पद है, जिसे अपन प्रथम पद बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद को अपन a से डिनोट करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, प्रथम पद जो भी होगा प्रथम पद, उसको अपन किससे a मानेंगे, उसको क्या बताएंगे a। यहां पर a का मान, इस श्रेणी में a का मान कितना है 3, कितना है 3। फिर होता है सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर क्या होगा, सार्व अंतर को अपन d से बोला डिफरेंस। सार्व अंतर का मतलब इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितने का है। लगभग समांतर श्रेणी में सभी अंतर समान होगा जब भी वो समांतर श्रेणी होगी। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर, यहाँ 5 का अंतर, वो श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। सभी में अंतर, चाहे वो 3 का नहीं तो 2-2 का अंतर भी हो सकता है, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, इन सबके मध्य अंतर कितने का है 2-2 का अंतर है। तो ये श्रेणी अपन कह सकते हैं, ये श्रेणी हो गई समांतर श्रेणी। अगर ये दे दूं मैं 5, 10, 13, अब इनका अंतर आप देखोगे, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है 7 में से 5 घटाए कितने बचे 2, 10 में से 7 घटाए पीछे अंतर कितने बचा 3, 13 में से 1 3। तो कहने का मतलब है इनका अंतर, सबका अंतर क्या बराबर है, नहीं है बराबर, तो अपन इसको समांतर श्रेणी नहीं कह सकते। इनमें सबका अंतर बराबर चल रहा है, इसको अपन समांतर श्रेणी कह सकते हैं। इसमें भी सबका अंतर क्या चल रहा है, बराबर चल रहा है, तो ये भी क्या होगी समांतर श्रेणी। अब जो इन सब का जो अंतर होता है, इसमें अंतर, सार्व अंतर कितना है 3, ये वाला 3, ये 3 नहीं, ये 3 तो क्या हो गया प्रथम पद, ये जो अंतर नीचे चल रहा है। इसी प्रकार इसी में सार्व अंतर पूछो तो कितना हो जाएगा इस श्रेणी में 2, कितना हो जाएगा 2, और ये तो सार्व समांतर श्रेणी में नहीं है। चलो अपन वापस पहले प्रश्न में आ जाते हैं। ये सवाल दे दिया, इसमें सबसे पहला पद आज अपन ने सीखा, कोई भी समांतर श्रेणी कब होगी उसकी पहचान अपन को करनी है। सबसे पहले उन सब का अंतर होना चाहिए समान। फिर जो पहला पद है उसको अपन बोलेंगे प्रथम पद, जिसे अपन a से डिनोट करेंगे। दूसरा अंतर होता है इन संख्याओं के मध्य अंतर को बोलते हैं सार्व अंतर, जिसे अपन d से डिनोट करते हैं।
अगर अपन ने इस पार्ट के अंदर ये ए और डी निकाल दिए तो ये पूरी पर्सनालिटी में सबसे मुख्य काम ही है, उसके बाद पूरी पर्सनालिटी आपके लिए सरल है। अगर अपन ने यहाँ पर गलती कर दी ए और डी में निकालने में तो आगे की पर्सनालिटी अपन हल करने नहीं पाएंगे, सवाल गलत हो जाएगा। तो आज अपन चलो छोटा ही टॉपिक लेते हैं, ए और डी निकाला, ठीक है। कल अपन क्या करेंगे, इसमें आगे एनवा पद ज्ञात करेंगे। जैसे कोई श्रेणी दी हुई होगी, इसमें कह देते हैं जैसे ये पहला पद क्या हो गया 3, दूसरा पद पूछूं इस श्रेणी में तो क्या होगा 6, तीसरा पद 9, चौथा पद इस श्रेणी का क्या है 12। तो आगे 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 चलते रहेंगे। अगर मैं पूछूं इस श्रेणी का 12वां पद क्या होगा तो अपन को ऐसे गिनना नहीं है, 3 आगे जोड़ना नहीं है, सीधा सूत्र लगेगा nवे पद का सूत्र। nवा पद, nवे पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको अपन nवे पद को अपन शॉर्ट में a स्मॉल n भी कहते हैं, और पहले की जो पुरानी आरबीसी किताबें थी उसमें अपन इसको tn भी बोलते थे। अभी आपको केवल याद रखना है an। क्या याद रखना an। nवा पद जब भी कहे, अब इसने पहले जैसे ये सवाल होगा कि 12वां पद ज्ञात करना है, इस श्रेणी का कौन सा पद ज्ञात करना है 12वां। तो 12वां पद ज्ञात करना है तो आपको कोई एक श्रेणी दी हुई होगी, श्रेणी दी हुई होगी तो आपका सबसे पहला काम क्या ज्ञात करना है, a निकालना और d निकालना। a निकाल दिया, इसका कितना हो गया 3, d कितना हो गया ये भी हो गया 3। चलो अब अपन इस सूत्र से, अभी मैंने आपको कौन सा पद ज्ञात करने का बोला था 21वां पद, यही बोला था कि सॉरी 12वां पद, कौन सा पद 12वां पद, कि इस श्रेणी में 12वें नंबर पे चलेंगे अपन तो कौन सा पद आएगा। तो अपन 12वां पद ज्ञात कर रहे हैं, इसका मतलब n का मान कितना हो गया 12, तो a 12 अपन क्या निकालेंगे a 12। सबसे पहले सूत्र में क्या लिखा हुआ है a का मान अपन ज्ञात कर चुके हैं, कितना है 3, वेरी गुड 3, प्लस का n ये रहा 12, 12वां पद ज्ञात कर रहे हैं ना, तो 12 सूत्र में लिखा हुआ, फिर माइनस 1 और d अपन ने अभी ज्ञात कर लिया, कितना हो गया 3। अब अपन को इसको सरल करना, सबसे पहले अपन बोल्ट्जमान के नियम से ब्रैकेट कॉल करते हैं, उसके बाद भाग को, फिर गुणा को और लास्ट में जोड़। बाकी इस तरह चलता है नहीं चलता है। 12 में से 1 चले गए, कितने बच गया 11 मल्टीप्लाई बाई 3। अब अपन को बोल्ट्जमान के नियम से पहले इनको नहीं जोड़ना है। बोल्ट्जमान का नियम क्या कहता है, एक बार बोल्ट्जमान का नियम भी देख लो। बोल्ट्जमान का नियम ये कहता है कि जब भी कोई श्रेणी या तो दी भी हो संख्या PODMAS बोल्ड, बुई का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी आपको कहीं पे भी दी है तो सबसे पहले आपको, जैसे अपन ने ब्रैकेट को हल किया कि नहीं किया, ओ यानी ऑफ होता है, डी का मतलब डिवीजन यानी भाग। इस श्रेणी में कहीं भाग का निशान दिख रहा है आपको, नहीं है, चलो छोड़ो। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बोलते हैं अपन गुणा को, इसमें कहीं गुणा का है, ये अपन ने सबसे पहले ब्रैकेट हल कर दिए, फिर ये गुणा था तो ये गुणा करेंगे अब। फिर उसके बाद ए यानी ऐड का मतलब होता है जोड़, और एस का मतलब सबट्रैक्ट यानी घटाव। लास्ट में अपन को घटाव करनी है, ठीक है। चलो अपन बोल्ट्जमान नियम से ब्रैकेट को हल कर दिया, अब मल्टीप्लाई करेंगे। 11 मल्टीप्लाई इंटू 3 कितना हो गया, 11 किया 33, कितना हो गया 33। इस पूरे को हल कर दिया ना अपन ने, 33 प्लस 3। अब कुछ नहीं बचा, केवल एक संख्या बची प्लस वाली। 33 में 3 जोड़ दो, कितने हो गए 36। कहने का मतलब इस श्रेणी का अपन जब 12वां पद पे पहुंचेंगे तो वो वाली संख्या कौन सी होगी 36। तो आज अपन ने पढ़ा किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद किस प्रकार ज्ञात करते हैं, सार्वंतर किस प्रकार ज्ञात करते हैं, और उस श्रेणी का समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं। चलो अब आपको थोड़ा होमवर्क दे देते हैं, वो आप मेरे को आज ही शाम को 5 बजे तक सबको करके दिखाना है, ओके। चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो सर, ताकि ये बच्चों को कहीं प्रॉब्लम, एक स्क्रीनशॉट ले लो, आ जाए। चलो कुछ में पहला सवाल है, समांतर श्रेणी में है या नहीं, आपको ये पता करना है। कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी में है या
नहीं, मैं कुछ एक दो श्रेणी बताता हूँ, आपको बताना वो समांतर श्रेणी में है या नहीं। पहला, दूसरा सवाल है समांतर श्रेणी का nवा पद ज्ञात करना है। nवा पद ज्ञात करना है। nवे पद ज्ञात करोगे तो ऑटोमेटिक आप ए और डी निकालोगे। तो पहला सवाल है इसका आपको 20वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है? 20वां पद आपको ज्ञात करना है। दूसरा है इसका आपको 35वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, चलो ये होमवर्क आप शाम तक करके मुझे ग्रुप में आप अपनी कॉपी में गणित की कॉपी डाल दें, उसके अंदर ये होमवर्क आप मेरे को दे देना। ओके, थैंक यू।